ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा जो रात को करोगे या आप रात में कर रहे हैं 12 बजे के टाइम पे आप करेंगे या फिर आप सुबह भी कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिए आप आज के दिन एक खीरा ज़रूर श्री कृष्ण के पास रखें। खीरा उन्हें बहुत प्रिय है और जब खीरा आप खरीदते हैं तो ध्यान रखें खीरे की जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें जो डाल लगी होती है वो डाल लगी हुई अगर आपको खीरा मिल जाता है और उसमें अगर कुछ पत्ते लगे हुए मिल जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा शुभ होता है, बहुत बहुत प्रिय है। ये क्या दर्शाता क्या है खीरा? खीरा असल में जो इसकी डाल है वो गर्भनाल दर्शाती है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से अलग होता है, निकलता है, तो उसकी नाल लगी हुई होती है। उस नाल से बच्चे को अलग किया जाता है, तब जाके उसके पैदा होने का पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है, खत्म होती है, संपूर्ण होती है, राइट। इसी तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब आप रात को पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे ये खीरा ज़रूर चढ़ाएं। और 12 बजे, जैसे ही 12 बज जाते हैं, 12 बजे ठीक श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस टाइम पे आप एक सिक्का रखें। आप चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा चाकू बिल्कुल साफ सुथरा या तो नया होना चाहिए। जिस तरह से गर्भनाल जब काटी जाती है तो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड किसी भी ब्लेड का या फिर कोई चाकू का इस्तेमाल होता है, वैसे ही आप एकदम साफ सुथरी कोई चीज़ रखेंगे। अगर नहीं तो आप सिक्का ले लीजिए, सिक्के को अच्छे से गंगा जल से धो लीजिए और फिर उस सिक्के से कोशिश कीजिएगा कि ये जो खीरा है उसका ऊपर का जो सिरा होता है जहाँ से वो डंठल लगी हुई होती है उस जगह को आप थोड़ा सा कट करके हटा दें, मतलब हटा दें। तो ये क्या दर्शाएगा कि अब श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। ओके, अच्छा, इसको करने के बाद एक और काम करना चाहिए। आप इस खीरे को हल्का सा जो दिया जल रहा है उसके ऊपर अगर हल्का थोड़ा सा दिए पे टच करके आप रखेंगे तो तुरंत वहाँ पे काली माँ छा जाएगी। उस जो वो काला काला पाउडर इकट्ठा हो जाता है जब आप दिए पे रखोगे तो क्या होगा, उसमें हल्का सा घी लगा देंगे तो वो काजल बन जाएगा। उस काजल को कहते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण की आंखों में लगाने के बाद खुद की आंखों में लगाना चाहिए। ये आपको ऐसी आकर्षण की शक्ति देता है कि इसके बाद आप अपनी उन्हीं आंखों से बंद करके जिस तरह का जीवन चाहते हैं कि आपका हो जाए वैसा देखने से वैसा ही हो जाता है। इतनी ज़्यादा पावर है आज के दिन खीरे का, और खीरा इतना प्रसन्न करता है श्री कृष्ण जी को कि कहते हैं, मान्यता है कि खीरा चढ़ाने वाले की हर मनोकामना, हर मुराद पूरी होती है। जैसा जीवन उसे चाहिए वैसा जीवन वो बना लेता है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। आज रात को कर सकते हैं आप 12 बजे, ठीक 12 बजे आप खीरे को काटें और उसी वक्त आप बस दिए के लौ पे खीरे को थोड़ी देर रखें। दूर से मत रखिएगा, बिल्कुल उस लौ पे, अगर ये लौ जल रहा है तो एकदम टच करके रखेंगे तभी काली माँ आएगी। और उसी काली माँ पे हल्का सा घी, जो जोत का घी जल रहा है उसी घी में उंगली दबा के आप वहाँ पे हल्का सा बनाएंगे तो वो काजल जैसा बन जाएगा। उसको आप श्री कृष्ण को लगा दें उसी वक्त, पैदा होने के तुरंत वक्त, और फिर आप ये काजल अपनी आंखों में भी डालें। सबके आंखों में, घर में जितने लोग हैं सब हल्का हल्का टच करें इसको। बहुत बहुत लाभकारी उपाय बता रही हूँ मैं आप लोगों को, और ये खीरा रखना मिस मत कीजिएगा। इसी के साथ जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद।